इयत्ता 9वीं और 10वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आपको कल आप जो परीक्षा देने वाले हैं उस परीक्षा का नाम है प्रथम सत्र परीक्षा और उसका आराखड़ा यानी गुणदान योजना कैसी है और ये आराखड़ा आपके सामने आज मैं पेश कर रहा हूँ। इयत्ता 9वीं और 10वीं विषय हिंदी संपूर्ण आपको 40 गुणों की प्रश्न पत्रिका आपको मिलेगी और इस प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहले प्रश्न पहला जो गद्य विभाग यानी आपकी किताब में जो भी पाठ है उस पाठ में जो परिच्छेद दिया जाएगा ये परिच्छेद 8 गुणों के लिए होगा और ये 8 गुण कैसे आपको हासिल करने हैं तो उसमें ये परिच्छेद जो आपको सबसे पहले उस परिच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ना आवश्यक है। पढ़कर यहाँ आपको 4 कृतियां दी हैं। कितनी कृतियां दी हैं? 4 कृतियां दी हैं। तो कृतियों में कुछ भी होगा, आकृति पूर्ण कीजिए, संचार पूर्ण कीजिए, समानार्थी शब्द लिखिए, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, जो भी आप ये जो कृति चौथी जो कृति होती है ये निश्चित वहां होती है कि यहाँ स्वमत लिखना है। स्वमत इस परिच्छेद पर जो विषय आपको मिलेगा उस पर स्वमत है। यानी ये 3 कौन से भी प्रकार के होंगे, लेकिन यहाँ 4 जो है यहाँ है और यहाँ भी है। ये दूसरा यहाँ क्या है? स्वमत है। यहाँ भी स्वमत है। स्वमत मतलब आपके विचार प्रकट करने हैं। जो विषय हम वहां देंगे प्रश्न पत्र में वह तो परिच्छेद पढ़ने के बाद आपको कृति क्रमांक 1 संचार पूर्ण कीजिए होगा, आकृति पूर्ण कीजिए होगा, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए होगा, जो भी है ये 3 और ये मिलकर 4 ने गद्य विभाग आपको 8 अंकों के लिए है। आपकी प्रथम सत्र की पिछली जो प्रश्न पत्र है ये आपने देखा तो वह 80 गुणों का है। तो 80 गुणों का अभी नहीं है, आपको 40 गुणों की परीक्षा देनी है। तो गद्य विभाग में जो परिच्छेद आएगा उस पर 4 कृतियां होगी और हर एक कृति को 2 अंक है। ऐसे कुल मिलाकर 8 अंकों का ये पहला परिच्छेद होगा, पहला प्रश्न होगा। उसके बाद आपको दूसरे प्रश्न की ओर जाना है। वह पद्य विभाग का है कि आपकी किताब में जो कविताएं हैं उन कविताओं में से एक चरण वहां लिया जाएगा और उस पर आपको ये कृतियां पूर्ण करने के लिए कहा गया है। तो यह कृतियां जो हैं ये कुछ भी होगी कृतियां, मैं जैसे पहले मैंने यहाँ बताया है, लेकिन चौथी कृति जो है ये चौथी कृति आपको स्वमत की होगी। और ये सब कृतियां ये पद्य विभाग में कितना है? 8 अंकों के लिए है। हर एक कृति 2 अंकों को है। कृति 1 2 अंक, कृति 2 2 अंक, कृति 3 2 अंक, कृति 4 2 अंक, कुल मिलाकर 8 अंक हैं। ये परिच्छेद या कविता के चरण आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं और पढ़कर उस पर जो संज्ञान दिए कृतियां दी हैं सूचना के अनुसार उन कृतियों को तैयार करना है, ये समझ में रखना है। और प्रश्न तीसरा जो है ये पूरक पठन है। आपके किताब में जो पूरक पठन है उन पूरक पठन में से एक पूरक पठन का आपको परिच्छेद लिया जाएगा और उस पर आपको 4 मार्क मिलेंगे। तो 4 अंकों के लिए आपको यहाँ 2 कृतियां छुड़ानी है। तो कृति क्रमांक 1 2 गुण है, कृति क्रमांक 2 गुण है, बिल्कुल मिलाकर 4 गुणों की यह पूरक पठन की जो
कृतियां हैं, इन्हें आपको छुड़ाना है। तो यहाँ ये 8 और पद्य विभाग 8 और पूरक पठन 8, कुल मिलाकर कितने अंक हुए? ये 20 अंक हुए। आपके यहाँ पाठ्य पुस्तक के आधारित 20 अंकों की आपको परीक्षा देनी है। और उसके बाद आपको प्रश्न चौथा, ये व्याकरण विभाग है। इस व्याकरण विभाग में, ये व्याकरण विभाग आपको 5 अंकों के लिए है। कितने अंकों के लिए है? 5 अंकों के लिए। तो 80 मार्क की जो प्रश्न पत्र होगा तो वहां 10 अंक होते हैं। ये 40 की है, इसलिए वहां 5 अंक की है। तो उसमें आपको सवाल कैसे पूछे जाएंगे कि रचना विभाग, तो प्रश्न 5वां, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए, ऐसा आपको सवाल होगा। उसमें आपको चाहे अव्यय, कुछ मुहावरे, एक अंकों के लिए यहाँ 5 अंक आपको पूछे जाएंगे। कितने अंक? 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे उसमें कई प्रेरणादायक क्रिया लिखो, अव्यय का भेद लिखो, काल परिवर्तन कीजिए, मुहावरे का अर्थ बताकर अपने सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐसे 5 ही सवाल पूछे जाएंगे। 5 सवालों को 5 अंक है। समझ में है क्या? तो यहाँ व्याकरण विभाग में आपको 5 अंक है। 5 अंकों को सिर्फ 5 ही सवाल पूछे जाएंगे और उस पर आपको ये 5 अंक पाने हैं। और उसके बाद प्रश्न 5वां जो है, यह है रचना विभाग। इस रचना विभाग में 80 अंकों की जो प्रश्न पत्र होता है, उसमें आपको 30 अंकों का होता है। तो यहाँ हमें 15 अंकों का यहाँ दिया है। तो कुल मिलाकर 40 अंकों की आपको परीक्षा देनी है प्रथम सत्र। तो रचना विभाग में सबसे पहले आपको पत्र लेखन, 10वीं कक्षा के लिए पत्र लेखन है। और वहां 9वीं कक्षा के लिए कहानी लेखन है। 9वीं के लिए कहानी, विज्ञापन और निबंध। 10वीं के लिए पत्र, कहानी, निबंध। ये 10वीं कक्षा के लिए है। और 9वीं कक्षा के लिए क्या है रचना विभाग में? तो कहानी, विज्ञापन, निबंध। समझ में है क्या? 10वीं को पत्र, कहानी, निबंध और 9वीं कक्षा को कहानी, विज्ञापन और निबंध। उसी तरह हमने यहाँ प्रश्न पत्र का जो आराखड़ा है, इसलिए हम आपको भेजते हैं ताकि आप कल परीक्षा देने वाले हैं तो प्रश्न पत्र कैसा होगा, उसका गुणगान कैसा होगा, उसका आराखड़ा कैसा होगा, यह जानने के बाद ही आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इसलिए मैंने आज आपको परीक्षा के पहले यह दिया है। उसका उद्देश्य ये है कि आपको प्रश्न पत्र का आराखड़ा, गुणगान, योजना समझ में आ सके। इसलिए मैंने यहाँ आज का जो पाठ है, वीडियो बनाया है, ये सिर्फ आपकी कल जो परीक्षा देने वाले हैं इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो सब छात्रों ने देखना आवश्यक है, तो ताकि आपके समझ में आएगा कि प्रश्न पत्र में क्या क्या करना है, कैसी रचना है, कैसा आराखड़ा है, कैसी गुणगान योजना है। इसलिए मैंने ये आज का जो पाठ लिया है, ये सिर्फ 9वीं 10वीं कक्षा के हिंदी संपूर्ण इस विषय के लिए आराखड़ा बताने के लिए किया है।
ये समझ में रखना चाहिए, ये देखना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा और आप अच्छी तरह से इस प्रश्न पत्र को, जो आप परीक्षा देने वाले उस प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इतना कहकर मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।